मैं हमेशा कहता हूं श्रद्धा का अभाव शंका को उत्पन्न करता है। ऐसा विश्वास करो, इस कथा व्यासपीठ से बोल रहा हूं, ऐसा विश्वास हो कि गोविंद अगर मेरे पैर लड़खड़ाएंगे, अगर मैं गिरने वाला या मेरे पैर फिसल जाएंगे तो मेरा कन्हैया मुझे थाम लेगा। जिस दिन ऐसा विश्वास इष्ट के ऊपर हो जाएगा, मैं सच में कहता हूं, एक साधक के रूप में आपसे कह रहा हूं, आज नहीं तो कल इष्ट आपको सब कुछ दे देगा। मेरा यकीन करिए, बिलीव मी, मेरा विश्वास करिए, व्यासपीठ का विश्वास करिए, नारायण का पीठ है महाराज। यहां से जो शब्द निःसृत होते हैं, यहां से जो शब्द निकलते हो, नारायण के शब्द होते हैं, ये किसी व्यक्ति के शब्द नहीं होते हैं। विश्वास जितना प्रबल होगा, उतने जल्दी आपकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होगी इष्ट की कृपा को देख करके। इष्ट के देखिए ना कि हे इष्ट, हे गोविंद, तुमने मुझे सब कुछ तो दे दिया, मैं सांसें ले पा रहा हूं, मैं चल पा रहा हूं, मेरे जेब में पैसे हैं, मेरी सुंदर धर्म पत्नी है, मेरे बेटा है, मेरा पुत्र है, मेरा कलत्र है, मेरे पास क्या नहीं है, सब कुछ है। रही बात धन की, आज खाने के लिए कल और कुछ आ जाएगा। अपने इष्ट पे अविश्वास कभी मत करिएगा, ये निवेदन है, ये दास का निवेदन है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में, कई बार ये होता है जो आपके लिए नहीं अच्छा होता ना, इष्ट वो नहीं देता। कुछ गलत चीजें हम कई बार मांग लेते हैं अपने भगवान से, हे भगवान मुझे ये कर दो, मुझे ये करा दो। वो चीजें आपके लिए नहीं अच्छी होती हैं, इसलिए गोविंद नहीं देते हैं। भगवान वही आपको देते हैं जो आपके लिए ठीक हो, जो आपके जीवन के लिए ठीक हो, जो आपके परिवार के लिए ठीक हो। इसलिए कभी भी अपने इष्ट से नाराज मत होना, इष्ट को कभी छोड़ना मत, इष्ट से कभी रिश्ते मत तोड़ लेना। किंचित धन के लिए, किंचित स्वार्थ के लिए, अगर आप स्वार्थ से रिश्ता रखते हो इष्ट से कि मेरा काम बना दे, भैया काम भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये तो व्यापारिक दृष्टिकोण हो गया ना कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, दुकान में गए, ये लो पैसे, मुझे कुछ सामान दे दो। ये तो व्यापार हो गया, हम पैसे देते हो, हमें सामान दे देता है। गोविंद पता है इष्ट कभी कभी क्या सोचते हैं, कभी कभी हे मेरे पुत्र, कभी कभी मुझसे मिलने आया करो, कभी कभी इस बाप से मिलने आया करो, निस्वार्थ भाव से हमेशा मांगने मत आया करो, कभी कभी मुझे गले लगाने आया करो, कभी कभी मुझे निहारने आया करो। इष्ट एक कहता है हमेशा मांगने मत आया करो, मांगना है तो हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, कभी कभी मुझे मांग लिया करो। भगवान से तो हम बहुत मांगते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वो है जो भगवान को मांग लेता है कि हे भगवान, अर्जुन ने भगवान को मांग लिया, नारायणी सेना को अर्जुन ने नहीं मांगा, वो दुर्योधन ले गया। भगवान कहते हे कन्हैया, हे गोविंद, हे बाके बिहारी, मेरे लिए तो आप ही नारायणी सेना से बढ़कर हो, मेरे लिए सब कुछ आप हो। आप जहां रहोगे मैं जानता हूं वही धर्म रहेगा, वही विजय रहेगी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजया भूतिर नीतिर मतिर मनो। जहां गोविंद रहते हैं वही कीर्ति रहती है, वही विजय रहती है। अर्जुन को ये पता था, इसलिए अर्जुन ने भगवान को मांग लिया, गोविंद को मांग लिया। भगवान को मांग लीजिए, सब लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। कभी कभी भगवान से मिलने जाया करिए निस्वार्थ भाव से। वो चाहता है गोविंद, ठाकुर चाहते हैं। कभी कभी मेरा जो पुत्र है मुझसे मिलने आई, निस्वार्थ भाव से आई। दिन रात हम मांगते रहते हैं, कभी ये मांगते हैं, कभी वो मांगते हैं। आपके माता पिता हैं, नॉर्मली आप देखिए, हमेशा सिर्फ मांगने जाओ, पिताश्री मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, पिताजी फिर दूसरे दिन पहुंचे, मुझे आज 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए।
मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बच्चे को पिता देखता रहेगा, वो सोचेगा कि देखो ये बेटा कैसा स्वार्थी है, सेवा तो करता नहीं, मुझे मानता नहीं, सिर्फ मुझसे मांगता है। सांसारिक आप इस घटनाक्रम को देख करके समझ सकते हैं। क्या पिता नहीं चाहता कि मेरा पुत्र मेरी गोदी में आकर के बैठ जाए, मुझसे वार्तालाप करे, कभी कभी मेरे गले लग जाए? यही भगवान भी चाहते हैं बंधुओं।